ये कहानी है यमन के एक ताकतवर बादशाह की। एक ऐसा बादशाह जिसके सामने लोग झुकते थे, जिसकी फौज ताकतवर थी और जिसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी। इस बादशाह को तारीख में तुब्बा के नाम से जाना जाता है। यमन अरब की एक जरखेज सरजमीन थी। पहाड़ों के दरमियान सरसब्ज वादियां, बागों में लटकते फल और खुशहाल बस्तियां। तिजारत यहां से दूर दूर तक जाती थी और इसकी दौलत की शोहरत पूरे अरब में थी। इसी सरजमीन पर हुकूमत करता था एक अजीम बादशाह। उसका नाम था असद अबू कर्ब। लेकिन तुब्बा सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं था, ये एक लक़ब था यमन के बादशाहों के लिए। जैसे मिस्र में फ़िरौन कहा जाता था और दूसरी सल्तनतों में बादशाहों को मुख्तलिफ अलक़ाब दिए जाते थे। बादशाह तुब्बा की सल्तनत वसी थी और इसकी ताकत बेमिसाल थी। इसके महल्लात शान शौकत से भरे हुए थे और इसकी फौजें दूर दूर तक फतूहात हासिल करती थीं। लोग इसके नाम से कांपते थे। लेकिन इस सब के बावजूद इसके दिल में एक सवाल पैदा हुआ, ये ताकत, ये दौलत, ये सब कुछ आखिर किसने दिया है? क्या ये सब मेरी अपनी ताकत का नतीजा है या ये सब किसी और की दी हुई नेमत है? यही सवाल इसकी जिंदगी बदलने वाला था। एक दिन बादशाह तुब्बा अपनी फौज के साथ एक सफर से वापस आ रहा था। रास्ते में इसका काफिला एक शहर के करीब पहुंचा। वो शहर था मदीना। वही मदीना जहां सदियों बाद आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाएंगे। बादशाह तुब्बा ने सोचा, क्यों ना इस शहर को भी फतह कर लिया जाए। लेकिन इसके साथ दो उलमा भी थे। वो आसमानी किताबों का इल्म रखते थे। उन्होंने बादशाह से कहा, ए बादशाह, इस शहर को हाथ मत लगाना। ये एक मुक़द्दस सरजमीन है। यहाँ एक अजीम नबी हिजरत करेंगे और ये शहर अल्लाह की हिफाजत में है। बादशाह तुब्बा रुक गया। उसने हैरत से पूछा, ये अल्लाह कौन है? उलमा ने कहा, वही जिसने आसमान बनाए, वही जिसने जमीन पैदा की और वही जिसने तुम्हें ताकत दी, वही जो तमाम बादशाहों से बड़ा बादशाह है। ये सुनकर बादशाह तुब्बा के दिल में कुछ बदलने लगा। उसने कहा, मुझे इस अल्लाह के बारे में मजीद बताओ। उलमा ने उसे तौहीद के बारे में बताया। उन्होंने समझाया, ये बुत सिर्फ पत्थर है, ये न सुन सकते हैं न किसी को फायदा दे सकते। असल ताकत सिर्फ अल्लाह की है और इंसान की ताकत सिर्फ एक अमानत है। ये गुरूर का सबब नहीं होना चाहिए। ये बात सुनकर बादशाह तुब्बा ने एक बड़ा फैसला किया। एक ऐसा बादशाह जो दुनिया को फतह कर सकता था, उसने अपने दिल को फतह कर लिया। उसने ऐलान किया, मैं ईमान लाता हूं इस अल्लाह पर जो एक है, जिसका कोई शरीक नहीं। उसने बुतों को तोड़ दिया और अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। लेकिन जब वो वापस अपनी कौम के पास आया तो उसने उन्हें भी सच्चाई की दावत दी। उसने कहा, ऐ मेरी कौम, ये बुत कुछ नहीं कर सकते। असल रब सिर्फ अल्लाह है। लेकिन कौम ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, हमारे बाप दादा इन बुतों की इबादत करते आए हैं, हम इन्हें नहीं छोड़ सकते। कुछ लोगों ने कहा, यह बादशाह हमारी रिवायतें बदल रहा है। बादशाह तुब्बा ने अपनी कौम को समझाने की कोशिश की। उसने उन्हें खबरदार किया कि अल्लाह के अजाब से डरो। इन कौमों को याद करो जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं। लेकिन कौम ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। फिर एक दिन आसमान पर बादल छा गए। लेकिन ये रहमत के बादल नहीं थे। जमीन कांपने लगी और एक खामोश, खौफनाक अजाब आया। कुछ रिवायतों के मुताबिक एक बीमारी फैल गई और कुछ कहते हैं एक शदीद आंधी आई। उनके बाग सूख गए, उनके कुएं खुश्क हो गए और वो कौम जो कभी यमन की ताकतवर कौम थी, तारीख में सिर्फ एक इबरत बनकर रह गई। तुब्बा का वाकया हमें याद दिलाता है, ताकत और दौलत इंसान को अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकते और जब हक सामने आ जाए तो गुरूर छोड़ देना चाहिए, वरना अंजाम
ہمیشہ عبرت بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔